हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 11 प्यारा सा एक पत्र, ठीक है, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस पाठ का क्या उद्देश्य है, लेखक ने बताया है कि हमें पारिवारिक प्रेम के महत्व को जानना चाहिए और गांव के सरल जीवन से परिचित कराया है। इस पाठ में एक प्यारा सा पत्र है, इसके माध्यम से बताया गया है कि गांव के लोगों का जीवन कितना सरल होता है और पारिवारिक प्रेम के महत्व को भी बताया गया है। तो चलिए इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देखिए। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, गर्मी में रेफ का प्रयोग हुआ है। रेफ जिस अक्षर के सिर पर लगाया जाता है उससे पहले बोला जाता है, ठीक है। जैसे दर्द, आप सभी को वर्ण विच्छेद करना आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, वर्ण विच्छेद जैसे दर्द, दर्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? द हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस द हलन प्लस अ मिलकर क्या बना? दर्द। जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन में हलंत का प्रयोग किया जाता है और स्वर में नहीं, ठीक है। और ये जो मात्रा ऊपर लगी हुई है इसी को रेफ र बोलते हैं। मात्रा जो लगेगी वो वर्ण के सिर के ऊपर लगेगी, रेफ र की मात्रा। लेकिन जब इसे बोलेंगे तो इसे हम उस वर्ण के पहले ही बोलेंगे। जैसे दर्द, द के बाद जो द के ऊपर रेफ र की मात्रा लग रही है दूसरे वर्ण के ऊपर, तो बोलेंगे तो उसके भी पहले हम र का प्रयोग करेंगे। उच्चारण कैसे है? द र द, दर्द, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे दिए शब्दों के सही स्थान पर र का रेफ रूप लगाइए। दिया है इसमें कम, यहाँ से देखिए पहला है क म, इसे लिखना है कर्म, तो रेफ र की मात्रा इस म पर लगेगी, म के ऊपर, और इसका उच्चारण कैसे होगा? कर्म। ऐसे ही है का य है तो कार्य, य के ऊपर रेफ र। इसके बाद है चम, तो म के ऊपर रेफ र, चर्म। फिर है धम, म के ऊपर रेफ र, धर्म। फिर है स ह स के ऊपर रेफ र, स हर्ष। इसका जब उच्चारण करेंगे तो ह और स के बीच में ही र का प्रयोग करेंगे, स हर्ष। इसके बाद है उत्कर्ष, तो स के ऊपर रेफ र, इसको हम पढ़ेंगे उत्कर्ष, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। क में है, चलिए यहां से लिखते चलिए। प्रश्न 2 है, दिन, द पर छोटी की मात्रा, इसे हम जल्दी से पढ़ेंगे, दिन। इसे वाक्यों में प्रयोग करना है और यहाँ पर हो जाएगा दीन, द पर बड़ी की मात्रा दीन। देखिए बच्चों, मात्रा बदल जाने से
उसके अर्थ में भी बदलाव आ गया। जैसे दिन, इसका मतलब दिवस जो चल रहा है, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे दीन तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब, दीन दुखी। तो चलिए वाक्य प्रयोग कीजिए। दिन में आप लिख लीजिए, कुछ भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। लिखिए आज का दिन, आज का दिन बहुत, आज का दिन बहुत अच्छा है, वाक्य प्रयोग हुआ। और दीन, इसका भी वाक्य प्रयोग कर लीजिए। लिखिए हमें दीन, इसको दिन नहीं पढ़ेंगे, बड़ी है इसलिए देर तक पढ़ेंगे। दीन, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। फिर ख में देखिए, ये तो आपका क था, अब यहाँ ख में लिखिए कम, कम और काम। कम का वाक्य प्रयोग कर लीजिए। आप लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग में, हम किसी से, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। और काम में आप लिखिए हमें अपना काम, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। फिर ग में है शाम, यहां पर लिखिए ग, इसमें क्या है शाम और श्याम। शाम जानते हैं सभी लोग, इवनिंग। देखिए वाक्य प्रयोग कीजिए, आज शाम को घूमने जाना है, आज शाम को घूमने जाना है, ठीक। और श्याम, श्याम आप नाम लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए श्याम मेरा भाई है। इसके बाद घ में आप लिखिए पक्की और पकी, पक्की, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। गांव में लिखिए, गांव में पक्की सड़कें, गांव में पक्की सड़कें नहीं हैं, गांव में पक्की सड़कें नहीं हैं। और पक्की में आप लिख लीजिए वह ईंट, वह ईंट पकी है, ठीक। इतना आप सब अच्छे से लिख लीजिए। फिर तीसरा है, कोष्ठक में दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है कि रही है, हो जाएगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुल्लिंग है। गांव की सड़कें नहीं हैं, पक्का नहीं है कि पक्की नहीं है, पक्की नहीं है। स्त्रियां घर का काम करता है कि करती हैं, स्त्रीलिंग है इसलिए करती हैं। मैंने खेतों से गन्ने तोड़कर, क्या होगा खाई कि खाए, हो जाएगा खाए। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहा था, नहीं रहे थे।
चौथा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के सही जोड़े बनाइए। माता, पिता, नानी, नाना, औरत, आदमी, स्त्री, पुरुष। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी, बाघ, बागी। ऐसे आप सब मिलान कर लीजिए। पांचवा है चोर सिपाही शब्द में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, चोर और सिपाही। पाठ में से सही शब्द ढूंढकर नीचे दिए शब्दों के जोड़े बनाइए। हरे, क्या आया है जोड़े में? हरे भरे। पाठ में आया हुआ है तो आप लिखिए हरे भरे। गुल्ली, डंडा। पकड़म, पकड़ाई। धोती, कुर्ता। लहंगा, चुनरी। आमने सामने। और छठा है विशेषण शब्दों के आगे सही का निशान लगाना है। जैसे गांव, परिश्रमी। परिश्रमी विशेषण है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। गरम, ये भी विशेषण है, सही का निशान। रोमांचक, ये भी विशेषण है, सही का निशान। जमींदार, पेड़, खेत। शरारती, शरारती विशेषण है, सही का निशान लगाइए। पगड़ी, पगड़ी तो नाम है ना, संज्ञा। पक्की, यह भी विशेषण है, जैसे पक्की सड़क। सादा विशेषण, सही का निशान। टेलीफोन, टेलीफोन नाम है। ठीक है, तो बच्चों आपका ये पाठ आज समाप्त हो गया। आप सब इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप सब पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।